मेरा नाम कोमल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका बचपन किसी दुखद कहानी से कम नहीं था। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। मैं जब सिर्फ 1 साल की थी, तब मेरे माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। उस हादसे में मैं किसी तरह बच गई थी। मेरे नाना नानी ने मुझे अपने पास ले लिया और प्यार से पाला। लेकिन जब मैं 4 साल की थी, तब मेरे नाना और फिर नानी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस छोटी सी उम्र में मैं पूरी तरह अनाथ हो गई थी। मेरे मामा मामी ने मेरी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन उनकी देखभाल ने मेरे बचपन को और भी कठिन बना दिया। मेरे मामा मामी के घर में मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। मेरी मामी का एक भाई था जिसका नाम आदित्य था। वह मेरे मामा मामी के साथ रहता था, क्योंकि मेरी मामी उसे अपनी शादी में दहेज के रूप में अपने साथ लाई थी। आदित्य मेरे लिए एकमात्र सहारा था। वह मेरे साथ दोस्ती करता, मेरी मदद करता, और जब मामी मुझे बासी खाना देती, तो वह अपने हिस्से का ताज़ा खाना मेरे साथ बांटता। लेकिन मेरी मामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आदित्य को मेरे साथ बात करने या मदद करने पर डांटती थी। मेरी मामी मुझे हमेशा ताने मारती, काम करवाती और कभी कभी मार भी देती थी। 7 साल की छोटी सी उम्र में मैंने घर के सारे काम शुरू कर दिए थे। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ। एक बार सफाई करते समय मेरे हाथ से एक गिलास टूट गया। कांच का एक टुकड़ा मेरी उंगली में चुभ गया और खून बहने लगा। मैंने मामा से बैंडेज मांगी, लेकिन मामी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि मैं हमेशा उनके सामान का नुकसान करती हूँ। उस दिन के बाद मैं इतना डर गई थी कि जब तक मामी मुझे बुलाती नहीं थी, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। आदित्य उस समय ट्यूशन पर गया था, लेकिन जब वह लौटा और मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे, तो उसने मुझे सांत्वना दी। उसने कहा, कोमल, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन जल्द ही मेरी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। आदित्य का स्कूल 5वीं कक्षा तक ही था, और 6ठी कक्षा से उसकी पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर जाना था। उसकी बहन, यानी मेरी मामी, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आदित्य मेरा एकमात्र दोस्त था। उसने मुझसे वादा किया कि वह छुट्टियों में मुझसे मिलने आएगा, लेकिन उसका ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ। मामा मामी छुट्टियों में खुद उससे मिलने चले जाते थे, और मैं हर बार उसका इंतजार करती रह जाती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे ऊपर काम का बोझ बढ़ता गया। 11 साल की उम्र तक मैं घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। मामा भी अब यह मान चुके थे कि मैं उनकी नौकरानी हूँ। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता कि मैं भी तो उनकी बहन की बेटी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? 14 साल की उम्र तक मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं इस घर से निकलना चाहती थी। मैंने ठान लिया कि मैं नौकरानी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं कुछ बनना चाहती थी, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहती थी। एक दिन मुझे मौका मिला। मामा मामी किसी शादी में गए थे और मुझे घर की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैंने घर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चाबी गेट के पास रख दी। मेरे पास कुछ पैसे थे, जो मामा ने मुझे चुपके से दिए थे। मैंने उन पैसों से ट्रेन का टिकट लिया और एक अनजान शहर के लिए निकल पड़ी। मुझे उस शहर का नाम तक नहीं पता था। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे उस नर्क से बाहर निकलना है। जब मैं उस नए शहर में उतरी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं सड़कों पर भटक रही थी, तभी मुझे एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। मैं वहां चली गई। वहां के बच्चे मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए और मुझसे सवाल करने लगे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी।
आश्रम की वार्डन ने मेरा नाम दर्ज कर लिया और मुझे वहां रहने की इजाज़त दे दी। मैंने वहां खाना बनाना शुरू किया। मेरे खाने की तारीफ होती थी और मुझे वहां बच्चों का प्यार और सुकून मिला। मैं 18 साल की हो गई थी। मैं अब एक जवान और सेहतमंद लड़की थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं हमेशा आश्रम में नहीं रह सकती। मुझे कुछ करना था। आश्रम की वार्डन ने मुझे सलाह दी कि मैं कोई हुनर सीख लूं। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने का शौक था। मैंने एक पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू किया। दिन में मैं आश्रम में खाना बनाती और दोपहर में कुछ घंटे पार्लर में काम सीखने जाती। एक दिन वार्डन ने मुझे गले लगाकर कहा कि उन्होंने अपने बेटे अनुज के लिए मुझे पसंद किया है। मैं चौंक गई। मैंने अनुज को पहले कुछ बार देखा था, जब वह अपनी माँ से मिलने आश्रम आया था। वह पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान था। वार्डन ने कहा कि वह मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी अनुज से हो गई। अनुज और उनकी माँ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने पहली बार माँ का प्यार महसूस किया, लेकिन जल्द ही मेरी सास की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने वार्डन की नौकरी छोड़ दी। फिर एक हादसे में अनुज की टांग टूट गई और वह काम पर नहीं जा सके। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने ब्यूटी पार्लर में नौकरी शुरू की। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति और सास बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। मेरी जिंदगी में खुशियां आने लगी थीं, लेकिन तभी मेरी सास की मृत्यु हो गई। मैं और अनुज सदमे में थे। कुछ महीने बाद मेरे पति भी एक बीमारी के कारण चल बसे। मैं पूरी तरह अकेली रह गई थी। मेरी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वैसी जिंदगी जिए जैसी मैंने जी थी। मैंने अपनी बेटी को आश्रम में वार्डन के हवाले किया और पार्लर में काम शुरू कर दिया। लेकिन एक अजीब बात मेरे साथ होने लगी। पार्लर के वेटिंग एरिया में एक लड़का रोज बैठता और डायरी में कुछ लिखता। वह मुझे घूर घूर कर देखता, लेकिन कुछ कहता नहीं। मैं उसकी इस हरकत से परेशान थी, लेकिन शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह कोई गलत हरकत नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी डायरी वेटिंग एरिया में छोड़ दी और चला गया। मैंने उस डायरी को उठा लिया और घर ले आई। जब मैंने डायरी खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि आदित्य था, मेरा बचपन का दोस्त। डायरी में उसने लिखा था कि वह मुझे कभी नहीं भूला। स्कूल के बाद वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया था और मामा मामी ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। जब उसे पता चला कि मैं घर छोड़कर चली गई थी, तो वह मुझे ढूंढने लगा। सालों बाद उसे पता चला कि मैं इस शहर में हूँ और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। वह रोज पार्लर आता था, मुझे देखता था और अपनी डायरी में मेरे लिए अपने विचार लिखता था। उसने लिखा था कि वह मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने अगले दिन पार्लर में आदित्य का इंतजार किया। जब वह आया तो मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने बताया कि वह अब एक अच्छी नौकरी करता है और मेरी बेटी और मेरे लिए कुछ करना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेगा और मुझे हर तरह से सहारा देगा। आज मैं अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। आदित्य मेरे जीवन में एक दोस्त और सहारा बनकर आया है। मैंने अपने दुखों को पीछे छोड़ दिया और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का फैसला किया है। मेरी कहानी यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, कोमल की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहा है।
अगर उनकी हिम्मत और मेहनत ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम ऐसी कहानियां आप तक नहीं ला सकते। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिम्मत बनाए रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।